हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 61 में दे रखा है कि चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई राशि कितनी है? 12,000 रुपया। यानी कि सीधी बात यह है कि ये हमारा क्या है? मूलधन है। हो गई। 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। यानी कि कोई राशि है, यानी कि ये राशि 5 वर्ष में दोगुनी होती है, तो 20 वर्ष के बाद कितनी गुना हो जाएगी? तो देखो दोस्तों, आप चाहो ना तो क्वेश्चन को बहुत इजी तोड़ सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे करते हो। आप यहाँ पे 12,000 राशि है, पर 12,000 नहीं मान के यहाँ पे 100 रुपये राशि मानो। 100 रुपये राशि है, 5 वर्ष में कितना हो रही है? 2 गुना। तो यानी कि यहाँ पे 100 का दुगुना करूंगा राशि का, तो 100 का दुगुना कितना गया? 200 रुपये। यानी कि क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि हर 5 वर्ष में राशि दुगनी हो रही है। तो यानी कि हर 5 वर्ष में दुगनी हो रही है, और यहाँ पे समय कितने वर्ष है? 20 वर्ष। तो यानी कि फिर 5 वर्ष लूंगा मैं यहाँ पे, तो फिर 5 वर्ष में राशि क्या होगी? दुगनी। तो यानी कि 200 का दुगना करूंगा, कितना आएगा? 400। अभी तो हमारे पास 5 और 5 10 ही वर्ष हुए हैं। फिर मैं 5 वर्ष और लूंगा, और 5 वर्ष फिर लिया मैंने यहाँ पे, तो इसका दोगुना किया तो कितनी आ गई हमारे पास? 800 आ गई। अभी तो 15 ही वर्ष हुए हैं। फिर मैंने 5 वर्ष और ले लिया, और 5 वर्ष लेने से यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे दुगना करूँगा किसका? 800 का। तो कितना जाएगा राशि? 1600। यानी कि 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20। 20 वर्ष में राशि पहले थी कितनी? 100 रुपये। अब कितनी हो गई? 1600। यानी कि 16 गुना हो गई। कोई समस्या नहीं है 20 वर्ष में। जबकि राशि 100 नहीं होकर राशि थी कितनी? 12,000 रुपये। यानी कि ये तो हमारी राशि थी, जबकि राशि हमने मानी कितनी थी? 100। यानी कि हमारे हिसाब से हमने 100 मानी थी, जबकि क्वेश्चन में राशि कितनी है? 12,000 रुपये। और पूछा किसका मान है वो बताओ, कि 20 वर्ष के बाद यह कितनी हो जाएगी। तो भाई साहब, 20 वर्ष के बाद में शुरुआत में तो ये थी 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 वर्ष के बाद राशि कितनी हो गई? 1600 रुपये। तो गुणा किससे करूँगा? 1600 से। भाई जिस राशि का मान पूछा उससे गुणा करूँगा। 3 जीरो ये हमारे पास ऐसे गए आ जाएंगे। 16 दूना 32 का 2 हासिल 3, 16 एकम 16 और 3 कितना गया? 19। यानी कि 1,92,000 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या आएगा? राइट आंसर। यानी कि वह राशि 20 वर्ष के बाद 1,92,000 रुपये की हो जाएगी। अब आप चाहो तो यहाँ पे 12,000 रखो। 12,000 का दोगुना कितना आएगा? 24,000। फिर 24 का दोगुना कितना आएगा? 48। 48 का दोगुना 96, और 96 का दोगुना कितना आएगा? 92,000। बात तो एक ही है। अब दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन में डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हमको करना क्या है। देखो आप, यानी कि 12,000 आप कहोगे यहाँ पे 100 क्यों मान लिया? तो उसका कारण ये है, देखो कि मैंने 100 की जगह 12,000 रुपये जो कीमत दे रखी है वही मान ली, और जो कीमत है वो 5 वर्ष में क्या हो रही है? दुगुना। तो 12,000 रुपये 5 वर्ष में कितना आ गया? 24,000 रुपये। यानी कि यहाँ पे 200 की जगह कितना आ गया? 24,000 रुपये। फिर 5 वर्ष में 24,000 का कितना आ गया? दुगुना। तो कितना आएगा? 48,000 रुपये यहाँ पे आ गया। फिर 5 वर्ष में 48 का 96, यानी कि 5 वर्ष में हो जाएगा। तो अभी तो 15 वर्ष हुए हैं, और फिर जब 5 वर्ष और लूंगा तो यानी कि 48 गुना कितना आएगा? 96। तो ये आ ही गया। 96 गुना 2 करोड़ तो कितना आएगा? 1,92,000। तो यानी कि देखो, स्वयं के ऊपर है डिपेंड कि आप कैसे करते हो। क्वेश्चन हर तरीके से लिए होने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। क्वेश्चन में दे रखा है कि अर्धवार्षिक रूप में संयोजित चक्रवर्ती ब्याज की 10% वार्षिक दर से 800 रुपये की धनराशि कितने वर्ष में 926.10 रुपये हो जाएगी? यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन में दे रखा है कि 926.10 रुपये कितने वर्ष में हो रही है, तो यानी कि जो हमारी दर कितनी है? 800 रुपये है। यानी कि मान दे रखा है 800 रुपये की राशि है, और वह राशि कितनी हो रही है? 926.10 पैसे ये राशि हो रही है। अब आप देखो दोस्तों, आप इतना सा तो आप जानते हो कि इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो लगा दूंगा। तो यानी कि नीचे की राशि हमारे पास कितनी आ गई? 80,000, और ऊपर की राशि कितनी आ गई? 92,610। यानी कि जीरो तो हमारा कट ही गया, उसमें तो कोई समस्या नहीं है। किसी को भी जीरो तो हमने काट दिया, आगे का मान नहीं काटना है, और कट भी नहीं रहा लगभग। ठीक है। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन में यानी कि शुरुआत में ये राशि ये थी, जबकि बाद में यानी कि मिश्रधन ये हो गया। तो यानी कि ये हमारा क्या था? मूलधन,
और ये हमारा क्या है, मिश्र धन। कोई समस्या नहीं है। 8,000 रुपये हमारा मूलधन है और 9,261 रुपये हमारा क्या है, मिश्र धन है। अब क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है दोस्तों कि ये 10% वार्षिक दर है। तो आप समझो कि जब 10% दर कितने महीने की है, वार्षिक यानी कि 12 महीने की। भाई लैंग्वेज के हिसाब से आपके, मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कहूँगा कि समय को यानी कि दर को आधी कर दो, समय को दोगुना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधी बात ये समझो कि 12 महीने की दर यदि 10% की है तो यहाँ पे अर्धवार्षिक यानी कि आधे में साल की पूछी है 6 महीने की। 6 दूनी 12 और 2 पंजे 10 यानी कि कितने प्रतिशत आएगी, 5। सीधी बात है, 10% का हमने आधा किया, कितना आ गया, 5%। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, दर की। 5% को मैंने भिन्न में बदला तो कितना आ गया, 5/100। 5 एकम 5 और 5 20 100। 1/20 हमारे पास क्या आ गई, 5% को भिन्न में बदला तो। अब बोलो 20 रुपये हमारा मूलधन है और 1 रुपये क्या लगा, ब्याज, तो कितने हो गए, 21 रुपये। कोई समस्या नहीं है। यानी कि ये हमारा मूलधन और मिश्रधन आ गया, इसके बराबर की वैल्यू है। समझो बात को कि यहाँ पे मूलधन कितना है, 20 और मिश्रधन कितना है, 21। उसी प्रकार यहाँ पे मूलधन कितना है, 8,000 और मिश्रधन कितना है, 9,261। दोनों मान क्या है, आपस में बराबर है। क्योंकि एक कंडीशन में तो दर के हिसाब से है और एक कंडीशन में जो क्वेश्चन में दे रखा है वही है। अब यानी कि 20 का भाग मैं यहाँ पे दूंगा, तो यानी कि 20 का मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आपको पता है कि समय 1 साल है तो कुछ भी नहीं करना, 2 साल है तो हमको क्या करना है, वर्ग करना है, 3 साल है तो क्या करना है, घन करना है। तो मैं 20 का स्क्वायर करूँ तो 8,000 आएगा, या 20 का क्यूब करूँ तो 8,000 आएगा। तो यानी कि मैं 20 गुणा 20 गुणा 20, 20 20 400, 420 कितना गया, 8,000। यानी कि मैंने कहीं ना कहीं इस 20 का क्या किया है, क्यूब किया है। तो उसी प्रकार मैं 21 का भी क्यूब करूँगा तो कितना आएगा, 9,261 रुपये। तो आपको पता है कि क्यूब का मतलब यानी कि कितने बरस आ गया, 3 बरस। आप स्वयं जानते हो क्यूब का मतलब कितने बरस आ गया, 3 बरस। जबकि स्क्वायर का मतलब कितना आता है, 2 बरस आता। तो यानी कि हमारे पास समय कितना लगा, 3 बरस का। इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन में भी नहीं है और आप उसको टिक भी करके आते हो कि सही है 3 वर्ष, जबकि नहीं है। क्यों कि यहाँ पे अर्धवार्षिक क्या दे रखी है, गणना। तो यदि अर्धवार्षिक गणना के लिए यदि बोला है तो आप सोचो, ये 3 वर्ष नहीं है हमारे पास। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हर क्वेश्चन में, पीछे के क्वेश्चन में भी मैंने लिखा था, पर आप सोचना इसको कि 3 वर्ष नहीं है, 3 बार गणना कर रहा है। क्योंकि 3 बार 20 20 20, 3 बार गणना किया, 6 महीने में, 6 महीने में, 6 महीने में, यानी कि 3 बार गणना की। क्योंकि अर्धवार्षिक बोला है, अर्धवार्षिक यानी कि हर 6 महीने में गणना करेगा, हर 6 महीने में, हर 6 महीने। तो यानी कि यहाँ पे 3 बार गणना की है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यानी कि कितने महीने हो गए, 18 माह का टाइम हो गया। और 18 महीने को यदि आप वर्ष में चेंज करोगे तो 18 महीने को हम क्या बोलते हैं, 1.5 वर्ष, यानी कि 1/1/2 वर्ष। ये हमारा क्या आ गया, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बेस्ट समझ में आया हो, क्योंकि इससे अच्छा तरीका आपको क्वेश्चन में नहीं है। अरे बाकी यदि आप फुल तरीके से देखना चाहो तो आप किताबी तरीके से देख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। बट यानी कि इस तरीके से यानी कि हमको ज़्यादा बचने की जरूरत पड़ती है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि 5,887 रुपये की राशि प्रवीण ने 2 अलग अलग बैंकों में जमा कराई, परंतु पहले बैंक से 2 वर्ष में उतनी ही राशि प्राप्त होती है जितना कि दूसरे बैंक से 4 वर्ष में प्राप्त होती है। यानी कि जो हमारा यहाँ पे पहला बैंक को मैंने क्या मान लिया, ए, और यहाँ पे पहले बैंक की दर कितनी थी, 5% और दूसरे बैंक की भी 5 ही थी। भाई दर में कोई हेराफेरी नहीं है, 5/100 और 5/100, 5 एकम 5 और 5 20 100। ये हमारे पास दर का मान आ गया पहले बैंक का। आप यहाँ पे चाहो तो इसको और तरीके से भी कर सकते हो, इसको बिना काटे भी, नहीं पर बिना काटे करो या वैसे करो 5 एकम 5 और 5 20 100। यानी कि सीधी बात यह है कि 5% का मतलब हमने कितना निकाला, 1/20। ये हमारे पास वैल्यू है। और 5% की दर से, यानी कि यहाँ पे ए बैंक में जमा कराता है तो 20 रुपये बैंक में थे, 1 रुपये ब्याज लगा तो कितने हो गए, 21 रुपये, और 21 रुपये हो गए हमारे पास। तो यानी कि उस कंडीशन में हमको समय कितना लगा, क्योंकि ये तो हमारे पास 1 साल का मान है केवल, जबकि हमको क्वेश्चन में पहले बैंक का कितना दे रखा है, 2 वर्ष का समय। ठीक है, 2 वर्ष का समय हो गया हमारे पहले बैंक का।
अब दूसरे बैंक को हमने क्या मान लिया, बी। मान हमारे पास वही 1/20 था। दूसरे बैंक का मूलधन 20 रुपये था पहले साल का, 1 रुपये ब्याज मिला, कितना हो गया, 21 रुपये दूसरे बैंक का हो गया। जबकि दूसरे बैंक के लिए समय कितने वर्ष लग रहा है, 4 वर्ष का। दोस्तों क्वेश्चनों में जो तरीका है ना वो आप देखना, यानी कि आपको ये तरीका बहुत कम मिलेगा, क्योंकि ये बहुत फास्ट तरीका और बेस्ट आपको समझ में, ये कॉन्सेप्ट है इसमें, यानी कि क्वेश्चन में जैसे बोल रहा है ना वैसे ही कर रहा है। ऐसे नहीं कि ऐसे है तो ऐसे रटो, ऐसे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में लैंग्वेज है। अब यानी कि आगे मैं यहाँ पे बराबर का भी चिन्ह लगाऊंगा ना, तो उसमें भी कुछ रीजन होगा। यहाँ पे बोला है कि 2 वर्ष में उतनी राशि प्राप्त होती है जितनी दूसरे बैंक से 4 वर्ष में प्राप्त होती है। यानी कि यहाँ पे 2 वर्ष में जितनी राशि प्राप्त हो रही है उतनी ही 4 वर्ष में प्राप्त हो रही है, दोनों बराबर, यानी कि क्या हो रही है, समान राशि प्राप्त हो रही है। तो यानी कि यहाँ पे आप सबसे बढ़िया है कि स्क्वायर से 2 एकम 2 कट गया और 2 दूनी 4, सबसे बढ़िया यही काटो ना, क्योंकि ज़्यादा आगे फैलाने से कुछ नहीं है। और यदि स्क्वायर कटा तो ये भी कट गया, यानी कि सीधी बात वापिस समझो इसको कैसे कटा। यानी कि यहाँ पे तो स्क्वायर है और यहाँ पे 4 है, तो यानी कि यहाँ पे इस 2 का इस 4 से काटा तो कितना बच गया, 21/20 का होल स्क्वायर ही बचा अभी तक बस, और बराबर में बी, और बराबर में यहाँ पे क्या है, ए। ये मान हमारे पास बचा अब, यानी कि कितना बड़ा मान था ये। इसके अलावा यानी कि इसको हमने काटा तो 2 बार कट गया, यानी कि यहाँ पे पहले 4 था और यहाँ पे 2 था, तो अब कितना बच गया, केवल 21/20 होल स्क्वायर है ओनली। अब क्वेश्चन में हमारे पास ये वैल्यू बच रही है, तो हम 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 441, और 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया, 400, और ये वैल्यू किसकी है, बी की, और बराबर में कितना है, ए दे रखा है। अब दोस्तों आप सोचो कि b का गुणा 441 के साथ हो रहा है, तो b का मान 441 तो होने से रहा, तो b का मान कितना आएगा, 400। तो b का मान यदि 400 आ गया तो b का मान तो हमारे पास 400 आ गया, बाकी a का मान कितना आएगा, 441, तो a का मान कितना आ गया, 441। यानी कि a की राशि कितनी है, 441, हमने हल किया उसके आधार पे, जबकि b की राशि कितनी है, 400। हल करने के आधार पे है, वापिस हमने क्वेश्चन में देखना है आप तो दोनों, जबकि दोनों को मिला के राशि कितनी है, 400 और 441 का मान कितना आएगा हमारे पास, 841। ये हमारे पास वैल्यू है। यानी कि पहले का मान 441 है, पहले बैंक की राशि, और दूसरे बैंक की कितनी है, 400 राशि है। दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया, 841, जबकि दोनों की मिला के यहाँ पे राशि कितनी दे रखी है, 5887। 5887 दोनों की कुल मिला के है, और गुणा किससे करूँगा, जिसका मान पूछा है। तो क्या पूछा है, तो प्रवीण ने यहाँ पे पहला बैंक दे रखा है कि प्रवीण ने पहले बैंक में कितनी राशि जमा कराई, तो पहले बैंक का मान कितना आ गया, 441, क्योंकि पहला बैंक ए था भाई, यहाँ पे ये मान आ गया। अब इसका मैं भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 7 बार कर देगा ये, यानी कि कितनी बार जाएगा, 7 बार, और 7 का गुणा 441 ये करूँगा तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, असल 2, 7 चौक 28 और 2 कितना आ गया, 30। यानी कि इन दोनों का गुणा करने पे 441 का गुणा 7 से करने पे कितना आ गया, 3087 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस ओनली यहाँ पे ये कट गया, इससे इसका स्क्वायर किया, 441, बस। ए का मान 441, बी का मान 400, बस इन दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे क्यों जोड़ा, क्वेश्चन के हिसाब से दोनों को योग है, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से पहले कितना दे रखा था, 5887, दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 5200 रुपये हो जाती है। यानी कि 2 वर्ष में वह राशि कितनी हो रही है, 5200 रुपया हो रही है, ये बराबर में, तथा 4 वर्ष में 6500 रुपये, यानी कि 4 वर्ष में वह राशि कितनी है, 6500 रुपया। ठीक है। अब यानी कि 2 वर्ष का गैप है, तो 2 वर्ष में हमारे पास निकल के आया, यानी कि 2 वर्ष का गैप है, तो 2 वर्ष में 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 13 पंजो 65 और 13 चौगु 52। यानी कि आपको पहले बता रखा था कि जो क्वेश्चन था हमारा उसमें क्या लगाते हैं, 2 वर्ष के रूट, पर रूट क्या लगाओगे, 5 और 4 का, तो रूट ही 4 का तो हो रहा है पर 5 का नहीं हो रहा। तो यानी कि जो 2 वर्ष का ब्याज है वो कितने गुना हो रहा है, 5/4 गुना। भाई कोई समस्या नहीं है, 2 वर्ष में राशि 4/4 की कितनी हो रही है, 5 हो रही है। ये हमारे क्वेश्चन में है, क्योंकि यहाँ पे हमने इनको काटा ना, तो ये वैल्यू आ गई। अब इनका रूट तो कर नहीं सकते, कट नहीं रही। 2 वर्ष में राशि 5/4 गुना हो रही है। तो माना कि मैंने यहाँ पे राशि को मैंने यहाँ पे x मान लिया,
और इसका मेरे पास 5/4 गुना हो रही है राशि, उसके बराबर में 2 वर्ष में कितनी हो रही है? 5,200 रुपये। तो यानी कि यहाँ पे 5 गुना एक्स किया तो कितना आ गया? 5x बटे में कितना है? 4 और बराबर में कितना है? 5,200 रुपये। क्योंकि ये 2 वर्ष की वैल्यू है। 5 एकम 5 एक बार गया, आगे क्या है? 0 उतारूंगा, 5 चौका 20, 1040 गुणा 4 से करूँगा क्योंकि वज्र गुणा होगा इसका। 0 4 4 16 का 6, आगे 0 की जगह 1 आएगा 4। यानी कि जो x की वैल्यू, यानी कि जो राशि का मान हमने x की राशि मतलब वैल्यू हमने x की क्या मानी थी कि राशि, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4,160 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आएगा? राइट आंसर। अब दोस्तों आप कहोगे कि कोई क्वेश्चन में आप तो x मानते नहीं थे तो कुछ और मानो। देखो दोस्तों, क्वेश्चन है होने के लिए, आपसे बढ़ के कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन, हर क्वेश्चन होता है। देखो कैसे, वो राशि 2 वर्ष में और 4 वर्ष में कितनी है? 6500, और 2 वर्ष में कितनी है? 5200। इनको हमने काटा तो 13 चौको 52 और 13 पंजे 5 65, क्योंकि काट तो लिया। अब इसके ऊपर रूट तो लगा नहीं सकता क्योंकि कट नहीं रही। तो यानी कि 2 वर्ष में वह राशि कितनी हो रही है? 5/4 गुना 2 वर्ष में हो रही है। तो माना कि मैंने वो राशि कितनी मान ली? 100 रुपये। तो 100 रुपये का कितना हो रहा है? 5/4 गुना। उस कंडीशन में ये 2 वर्ष की वैल्यू है, मैं इसको वर्ग नहीं कर सकता, रूट नहीं लगा सकता इसका। तो यानी कि बराबर में जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 5200 की। कोई समस्या नहीं है। 4 का भाग इसमें दिया मैंने 100 में, तो कितना आ गया? 25, और 25 गुणा 5 किया तो 25 पंजे 125, 125 गुणा 52, सॉरी 5200 में भाग दिया तो हमारे पास वैल्यू एक बराबर कितना आ गया? 41.6 की। इनके हमारे पास एक की वैल्यू कितनी आ गई? 41.6 की। आप काट के देख लेना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वह राशि क्या होगी? भाई वो राशि मैंने 100 रुपये मानी थी तो 100 से गुणा करूंगा। 100 से गुणा किया तो हमारे पास कितना आ गया? 4,160 रुपये। वही हमारी वैल्यू आ गई कितनी? जो क्वेश्चन में दे रखा था, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। फिर इसका एक तरीका और है जो बुक में दे रखा है, आपको वो अच्छा लगे तो वो भी देख लो। वो तरीका ये है कि यदि 2 मिश्रधन दे रखा है और उनमें 2 वर्षों का गैप दे रखा है, जब राशि का 2 गुने समय का मिश्रधन हो, यानी कि 2 गुने समय का, भाई यहाँ पे 2 वर्ष है और 2 वर्ष के 2 गुना कितना है? 4 गुना। तो 2 वर्ष का यानी कि राशि का 2 गुना समय का मिश्रधन हो, तो क्या करना है कि पहला मिश्रधन, यानी कि जो पहला मिश्रधन है कितना, हमारे पास सीधी संख्या लिखते हैं कितना? 5200। इसका तो स्क्वायर करते हैं और बटे दूसरा मिश्रधन साफ वैसे की वैसे लिखते हैं। तो यानी कि हमने स्क्वायर किया तो 5200 गुणा 5200 बटे कितना है? 6500। ये हमने कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 13 चौकू 52 और 13 पंजे 65। 5 का भाग तो कितना आएगा? 5 एकम 5, 0 5 चौका 20, 1040 गुणा 4 किया तो कितना आएगा? 4,160 रुपये। जैसे आपकी मर्जी है वैसे समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि 6,400 रुपये की राशि 5% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज में से कितने अधिक रुपए होगा? सीधी सी बात है, क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का क्या पूछा है? अंतर। हमारे पास यदि 3 वर्ष का समय दे रखा है तो आपको मैंने कई तरीके बताए थे। चलो इस क्वेश्चन को हम गुणनखंड के तरीके से देखते हैं, बाकी हमने खूब देखे थे। आप चाहो तो गोले के तरीके से भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। यानी कि 3 वर्ष के लिए कितने गोले बनाने हैं? 8 गोले, तो वैसे भी कर सकते हो। हम गुणनखंड के तरीके से करते हैं। यहाँ पे राशि कितनी है? 6,400 रुपये। हमारे पास दर का मान 5% है, तो 5% का मतलब कितना आ गया? 1/20। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे कितना आ गया? 320 रुपये, जो हमारा पहले वर्ष का क्या है? साधारण ब्याज। मैं दूसरे साल पे जाऊँगा तो क्या करूँगा? 1/20 करूँगा वापस। 0 से 0 कट गया, हमारा पहले वर्ष का साधारण ब्याज तो कितना आएगा? 320। अब मैं इसमें भी भाग दूंगा 0 से 0, यहाँ पे कितना आ गया? 16 रुपये। चलो यहाँ तक भी ठीक है। ये हमारा 2 साल कंप्लीट हुआ। तीसरे साल का निकालना है तो वापस कितना करूँगा? 1/20। 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? 320। भाई 320, यदि 640 का 1/20 करूँगा तो, सॉरी 6,400 का 1/20 करूँगा तो 320 ही आएगा। 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? 16 प्लस यहाँ पे 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? 16। और अब 16 में यदि 20 का भाग देना है तो यानी कि यहाँ पे 2 अंटे 16, यानी कि कितना आएगा? 0.8। कोई समस्या नहीं है, 0.8 हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज से कितने रुपए अधिक है? साधारण ब्याज हमारे पास 32 दूना 64, 32 या 96, यानी कि 0
6 9 960 हमारा साधारण ब्याज हुआ। यदि इसमें मैं इसको और जोड़ दूंगा तो हमारा क्या निकल के आएगा, चक्रवर्ती ब्याज आएगा। तो सीधी बात है, ये हमारा अंतर है। 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48.80 पैसे। 48.80 हमारा क्या है, अंतर है, क्योंकि यहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, अधिक का मतलब अंतर ही है। तो यानी कि 48.80 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या जाएगा राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक है।